टॉपिक नंबर इज 10.2 सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। पानी की सेल्फ आयोनाइजेशन पढ़नी है। सेल्फ आयोनाइजेशन का मतलब होता है कि पानी खुद इटसेल्फ किस तरह आयंस में कन्वर्ट होता है, और उसी के रिलेटेड हमने द पीएच स्केल पढ़ना है, क्योंकि पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो जब तक हम सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर नहीं पढ़ लेते तब तक हमें पीएच या फिर पीओएच का इल्म नहीं होता। आयोनाइज करना होता है इसके रिस्पेक्टिव आयंस में, और इसके दो ही आयंस होते हैं। एक को हम कहते हैं हाइड्रोजन आयन और एक को कहते हैं हम हाइड्रोक्सल या हाइड्रोक्साइड आयन। वाटर मॉलिक्यूल आर हाईली पोलर। हाईली पोलर का क्या मतलब होता है कि इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद होते हैं। ये पोलर होता है, और वाटर वैसे भी पोलर सॉल्वेंट है, इसी वजह से पोलर सोल्यूट को अपने अंदर हल करने की बहुत ज्यादा एबिलिटी रखता है। वैसे भी वाटर को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो वाटर मॉलिक्यूल्स आर हाईली पोलर। ओकेजनली द कोलिजन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स आर एनर्जेटिक इनफ, इतनी ज्यादा ताकतवर होती हैं टू ट्रांसफर अ प्रोटॉन फ्रॉम वन वाटर मॉलिक्यूल टू द अनदर। वाटर के मॉलिक्यूल की एनर्जी होती है वो इतनी ज्यादा होती है यूसुफ कि वो जब दूसरे मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल से टकराता है, दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल से टकराता है, तो वो क्या करता है? उसे प्रोटॉन ट्रांसफर कर देता है। अब प्रोटॉन समझना भी जरूरी है। प्रोटॉन को समझ लीजिए। प्रोटॉन क्या होता है? लेट्स सपोज ये आपके पास हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 1। जब इसमें से आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो तादाद होती है वो बराबर होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में मौजूद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं। अगर ये बराबर होते हैं तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है। जब हम एक इलेक्ट्रॉन उसका रिमूव कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो बचता क्या है यूसुफ? बचता हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन है। कैसे? लेट्स सपोज ये आपके पास हाइड्रोजन है, इसमें से आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, तो इस पर चार्ज कौन सा आ जाता है? +1, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही रिमूव होता है तो देखिए हमारे पास H+1 ये आयन आ गया, और इस आयन को हम क्या कहते हैं? कैटायन कहते हैं। और इस कैटायन को क्या कहेंगे? इन केस ऑफ हाइड्रोजन इसे हम कहेंगे प्रोटॉन। क्या कहेंगे यूसुफ? प्रोटॉन, क्योंकि अब इसके पास सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन मौजूद है। न्यूट्रॉन वैसे भी नहीं होता प्रोटियम के अंदर, ठीक है? ओके, अब ये देखें ये किसका मॉलिक्यूल है? वाटर। एक्सीलेंट, ये H2 है। चलें जी, तो फिर ये किसका है? वाटर का। जबरदस्त। अच्छा, ये प्लस जो है इसका मतलब होता है ये आपस में कोलाइड हुआ है, कोलिजन हुई है। क्या हुआ है? कोलिजन हुई है, तो फिर इसलिए एक वाटर मॉलिक्यूल से दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के अंदर प्रोटॉन ट्रांसफर। एक्सीलेंट, एक वाटर के मॉलिक्यूल से दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल में प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है। ये देखें, वेरी गुड। ये यहां से यहां तक ट्रांसफर हो रहा है। ओके, गुड। उसके बाद देखें, अगर ये हाइड्रोजन यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा तो इस ऑक्सीजन के पास 3 हाइड्रोजन होंगे ना यूसुफ? एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन। अब इसके गिर्द हमने ब्रैकेट लगा के प्लस का साइन लगा दिया। ये देखो प्लस नजर आ रहा होगा आपको जी। तो क्यों लगाया है? क्योंकि इस ऑक्सीजन पर बोझ बढ़ चुका है। ऑक्सीजन तो सिर्फ और सिर्फ 2 बॉन्ड ही बना सकती है, यहां तो इसे बेचारी को 3 बॉन्ड बनाने पड़ गए, तो इसी वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता है। गॉट इट? और जिसमें से हाइड्रोजन निकलेगी उस ऑक्सीजन में कमी हो गई है, और कमी होने की वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो गया। कितना आएगा उस पर चार्ज? -1। पहले इसकी वैलेंसी होती है -2, क्योंकि एक हाइड्रोजन मौजूद है, इसके साथ बनाया हुआ है हाइड्रोजन इसके साथ मौजूद है, और यहां पर क्या आ जाएगा? -1। अंडरस्टूड? ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ है, वाटर मॉलिक्यूल दैट डोनेट और लॉसेस प्रोटॉन बिकम अ नेगेटिवली चार्जेड हाइड्रोक्साइड आयन। The other water molecule which gain or accept the proton become positively charged हाइड्रोनियम आयन। ये देखिए, वो कहता है कि 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, जो प्रोटॉन लेता है उस पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाता है, और प्रोटॉन देता है उस पर
क्या यूसुफ उस पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। उस पर नेगेटिव चार्ज अपियर हो जाता है। प्रोटॉन डोनर पर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन एक्सेप्टर पर पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज। जबरदस्त। दोनों वाटर के मॉलिक्यूल थे, जिसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया उस पर पॉजिटिव चार्ज, जिसने प्रोटॉन डोनेट किया उस पर नेगेटिव चार्ज। दिस रिएक्शन कैन बी रिटन एज, ये वाटर है, ठीक है, मतलब इकट्ठे हम इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं कि वाटर के दो मॉलिक्यूल थे जैसे ये हैं, तो ये कन्वर्ट होते हैं हाइड्रोनियम आयन में, ये हाइड्रोनियम आयन है, ये यहां से ये ऐसे कन्वर्ट हो रहे हैं और ये OH बन रहा है और यहां पर भी क्या है, OH है। ऊपर बॉन्ड की फॉर्मेशन दिखाई गई और यहां पे उसे मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखें हमारे पास ये नेक्स्ट पैराग्राफ है, द रिएक्शन इन विच टू वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस आयंस इज कॉल्ड सेल्फ आयोनाइजेशन। हमें मिल गई ना डेफिनेशन। क्या कहता है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें दो वाटर के मॉलिक्यूल हों और अपने अपने आयंस प्रोड्यूस कर रहे हो, उसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ आयोनाइजेशन। एक और भी नाम होता है इसका यूसुफ, वो होता है ऑटो आयोनाइजेशन, खुद ब खुद होने वाली वाटर, क्योंकि कोलिजन खुद ब खुद होती है। कभी आपने ऐसे किया है कि एक वाटर के मॉलिक्यूल को दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल पे मारा हो आपने? कर सकते हैं ऐसे? नहीं कर सकते ना। नहीं सर। हाँ, तो ये खुद ब खुद जब टकराते हैं कोलिजन होती है, कोलिजन होने की वजह से सेल्फ आयोनाइजेशन होती है, या हम इसे कहते हैं ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। दिस रिएक्शन कैन आल्सो बी रिटन एज सिंपल आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। इसे सिंपल आयोनाइजेशन ऑफ वाटर भी कहते हैं। तो ये देखिए हमारे पास ये वाटर है और ये डिसोसिएट हो रहा है अपने आयंस के अंदर, ठीक है। लेकिन जब दो मॉलिक्यूल्स होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि दो मॉलिक्यूल्स में कोलिजन हुई है और उस वजह से प्रोटॉन एक्सेप्ट किया गया है और प्रोटॉन डोनेट किया गया है। समझ आ गई? यस सर। ओके। अच्छा, इसमें देखें डिफरेंस जरा, ये हाइड्रोजन आयन है, ये हाइड्रोक्साइड आयन है, और ये क्या है, ये हाइड्रोनियम आयन है। क्या है? हाइड्रोनियम आयन। ये देखें जरा, आयंस को भी सेपरेट रखना है आपने अपने माइंड में। ओके ओके। उसके बाद नीचे चलते हैं। वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि जो पानी होता है, ठीक है, वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। लिख लें अपने पास, इलेक्ट्रोलाइट विच इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू इट्स आयन इज नोन एज strong electrolyte. The self-ionization of water occur to a very small extent. At 25 degree centigrade, the experimentally determined concentration H plus ions and OH negative ions are as follows. जैसे कि हमारे पास है H plus ion, वो इक्वल होता है OH नेगेटिव आयन के। इसका मतलब है कि जितने वाटर में से हाइड्रोजन के मोल्स निकलते हैं ना H प्लस आयन के, उतने ही हाइड्रोक्साइड आयन के मोल्स निकलते हैं, रिमूव होते हैं। एक मोल हाइड्रोजन आयन का होता है और एक मोल हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सल आयन का होता है। तो इनकी जो वैल्यू होती है मोलर कंसेंट्रेशन में, वो कितनी होती है? वो होती है 1 मल्टीप्लाई विद 10 रेज्ड पावर -7 मोलर। ये दोनों की है। वो कहता है इसकी भी यही होती है और इसकी भी यही होती है। याद रहे ये बात, ये दोनों की मिक्सअप करके नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ या तो आप हाइड्रोजन के लिख सकते हैं या फिर हाइड्रोक्साइड आयन के लिख सकते हैं। मतलब दोनों की बराबर होती है। जिस तरह आप दो भाई हैं ना, आपके लिए अलग से ये वैल्यू है, आपके छोटे भाई के लिए अलग से ये वैल्यू है। यूसुफ, हम केसी कैसे फाइंड आउट किया करते थे, याद है ना? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन क्या क्या करते थे हम? प्रोडक्ट ओवर, वेरी गुड। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या है? H प्लस OH नेगेटिव। कैसे? ये देखें, ये है H2O, ठीक है। ये जब डिसोसिएट हुआ अपने आयंस के अंदर रिवर्सिबल रिएक्शन में, H प्लस आयन बना, वेरी गुड, एक्सीलेंट, OH नेगेटिव। तो ये देखें, ये प्रोडक्ट्स है ना और ये रिएक्टेंट्स है। तो प्रोडक्ट ओवर क्या हो जाएगा? एक्सीलेंट। तो हमारे पास Kc की वैल्यू आ जाती है। अच्छा जी, अब एक और काम करते हैं। यहां हमने Kw फाइंड आउट करना है, कांस्टेंट फॉर वाटर फाइंड आउट करना है। कांस्टेंट फॉर
वाटर वाटर। तो यूसुफ ऐसे करते हैं कि जो यहां पे वाटर है वो डिवाइड हो रहा है, तो उसे हम क्यों ना केसी के पास लेकर जाएं, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं ना। हाँ जी, ये देखिए केसी इंटू वाटर हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगी ये वाली। अब देखें हमारे पास जो के डब्ल्यू होता है वो होता है के सी इंटू एच टू ओ, के सी इंटू एच टू ओ। तो हम यहां पे के डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, कर दी। ये देखें इस के सी एच टू ओ की जगह पर हमने के डब्ल्यू पुट कर दिया। जैसे हम ये पुट करते हैं हमारे पास ये वैल्यू बराबर हो जाती है H प्लस इंटू ओ एच नेगेटिव आयन के। तो वेयर के डब्ल्यू इज इक्वल टू के सी एच टू ओ इज कॉल्ड आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर, इट इज आल्सो कॉल्ड द आयन प्रोडक्ट फॉर वाटर। ठीक है, अभी मैंने आपको एक बात बताई है वो आपने याद रखनी है। देखें जी, अगर के डब्ल्यू को हमने फाइंड आउट करना हो यूसुफ, अभी मैंने कहा है कि हाइड्रोजन के लिए अलग से वैल्यू है आपके पास 1 मल्टीप्लाई विद 10 रेज़ पावर -7, और हाइड्रोक्साइड आयन के लिए भी यही वैल्यू अलग से होती है 1 मल्टीप्लाई विद 10 रेज़ पावर -7, बताया है ना। ये देखें ऊपर हमने जो वैल्यू पढ़ी थी वही वैल्यू हमने यहां क्या करनी है, पुट करनी है। ये देखें ये हाइड्रोजन की जगह पे आ जाएगी ये वैल्यू, उसकी हाइड्रोक्साइड आयन की जगह पे आ जाएगी ये वैल्यू। गॉट इट। तो जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है। द कंसिडरेशन ऑफ H प्लस एंड OH नेगेटिव आयंस आर इक्वल, ये बराबर होती हैं, तो हम ये दोबारा लिख रहे हैं। ठीक है, ये वही वैल्यू जो हमने पुट की है, मतलब ये दोनों ही एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कब बराबर होते हैं, जब आपके पास टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, जिसे हम कहते हैं रूम टेम्परेचर।